स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। जैसे हमने पिछले क्लासेस में आपको कुछ कंप्यूटर सिस्टम के इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने बताया था और डिस्कस किया था उसके बारे में। आज वहीं से फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में आपको समझाया था ओसीआर तक बताया था हमने। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है जॉयस्टिक। ये भी बता दिए थे, ठीक है। ये हमने आपको बताया था, समझाया था। अगला जो हमारा टॉपिक हुआ है जॉयस्टिक। तो ध्यान दीजिएगा, जॉयस्टिक का मतलब क्या है कि जॉयस्टिक जो एक प्रकार का है, यह इनपुट डिवाइस क्या है। सबसे पहले कोई पूछे तो आप जवाब दे सकते हैं कि जो जॉयस्टिक है वह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है और इसे पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। और पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब क्या समझाया था, जिसको हम लोग क्या करते हैं, मतलब अपने हाथों से चलाते हैं। और ऐसा हाथों से सब सारा का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, लेकिन जैसे माउस को हम लोग क्या करते हैं, अपने पांचों फिंगर के सारे आसानी तरीके से हैंड से चलाते हैं, वैसे जॉयस्टिक भी एक प्रकार का क्या क्या है, हमारे हाथों की कंट्रोलिंग में रहता है। ठीक है, वैसे डिवाइसेस को बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। ठीक है, तो जॉयस्टिक एक प्रकार वैसा ही डिवाइस है, लेकिन इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा कंप्यूटर में वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है। मतलब जो कंप्यूटर में जो वीडियो गेम खेलते हैं लोग, ठीक है, वह सबसे ज्यादा इसी इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से लोग खेलते हैं। आप लोग मार्केट में कभी जाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कई सारे लड़के उस चार्ज देख के उसमें गेम खेलते हैं सब। ठीक है, तो मतलब क्या है, वह एक ऐसा डिवाइस है जिसके माध्यम से आसानी तरीके से हम लोग कंप्यूटर में गेम खेल सकते हैं। और प्लस इसका इस्तेमाल डिजाइनिंग करते समय भी किया जाता है और इसका इस्तेमाल एरोप्लेन में भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, देखते हो आप लोग जो चलाते हैं, वैसे नॉर्मल तो देखे नहीं है, अगर गए होंगे तो देखे होंगे। ठीक है, आप लोग फिल्मों में देखे हो तो जो कंट्रोलिंग होता है, देखते हो हैंड से चलाते हैं, सब कंट्रोलिंग देते हैं। मतलब वो कंट्रोलिंग जो होता है वो एक प्रकार का जॉयस्टिक का एक हिस्सा होता है। मतलब जॉयस्टिक के सारे उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यह ज्यादातर क्वेश्चन लेकिन बुक में यही दिया गया है, इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा कंप्यूटर में वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है। हाँ, ये सारा हमारी कंट्रोलिंग में होता है। जिधर हम लोग क्या करेंगे, जॉयस्टिक को घुमाएंगे, उधर ही हमारा क्या होगा, वो डिवाइसेस, वो गेम, ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट के आधार पर चलेगा वो। यही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि जॉयस्टिक के बारे में, जॉयस्टिक क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे लोग करते हैं। ठीक है, और कई जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए ध्यान दीजिए कि जब पढ़ेंगे डिटेल में तो और भी जानेंगे हम लोग। यहाँ पे इसका प्रेजेंटेशन मैंने बना के रखा है, ध्यान देना। देखिए जॉयस्टिक के बारे में बताया जा रहा है, कर जॉयस्टिक का प्रयोग अक्सर वीडियो गेमों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। फिर से बताया जा रहा है, आमतौर पे उसमें एक या अधिक दबाए जाने वाले बटन होते हैं जिनकी स्थिति को कंप्यूटर द्वारा पढ़ा जा सकता है। ठीक है, और बताया जा रहा है यह कंप्यूटर को चलाने और वीडियो गेम खेलने में काम आता है। मतलब इसमें बटन भी होते हैं जिसका इस्तेमाल करके आसानी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ, ऑपरेट कर सकते हैं, जिसको आसानी तरीके से हमारा कंप्यूटर समझ सकता है। वीडियो बंद कर दो बाबू। ठीक है, मतलब वीडियो गेम आसानी तरीके से खेल सकते हैं। फिर से देखो बताया जा रहा है कि जॉयस्टिक क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जॉयस्टिक कंप्यूटर के प्रोग्राम को शुरू करने में मदद करता है। जॉयस्टिक का इस्तेमाल ज्यादातर क्रेन देखे हो ना, ठीक है, ट्रकों, पहिएदार कुर्सियों, ठीक है, निगरानी कैमरों, मतलब कई सारे कैमरे देखते हो चलता रहता है सर, मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहता है। ठीक है, हाँ, चारों तरफ घूमता रहता है। हाँ, वही कुर्सी की बात की जा रही है। हाँ हाँ, ट्रकों में भी होते हैं। ठीक है, मतलब इसका एक हिस्सा होता है। अब ऐसा आपको नहीं मिलेगा ट्रक में, और आपको ना, मतलब उसी का एक तरीका, मतलब एक हिस्सा है उसका। ठीक है, यानी अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। तो क्रेनों में भी होता है, ट्रकों में भी होता है, पहिएदार कुर्सियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, कैमरों में भी किया जाता है, पानी के अंदर मानव रहित वाहनों, एयरप्लेन आदि जगहों में जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। जॉयस्टिक को चारों ओर घुमाया जा सकता है। ठीक है, मतलब इसको चारों तरफ घुमाया जा सकता है आसानी तरीके से। फिर से बताया जाए, जॉयस्टिक का इस्तेमाल कंप्यूटर गेम खेलने वक्त करते हैं। अभी तो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, जॉयस्टिक कंप्यूटर को चारों दिशा की बराबर जानकारी देता है।
इसके सारे आसानी तरीके से चारों दिशा की जानकारी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। जॉयस्टिक कंप्यूटर के आधार पर सभी सिग्नल और जानकारी को क्या करता है, आसानी से पढ़ सकता है और उसके आधार पे अपना काम कर सकता है। मतलब यह अलग अलग तरीके से, मान लो अब कह दोगे कि सर एयरप्लेन में कैसे चलता है आप बताइए, तो वह जो चलाते हैं वो आसानी तरीके से उसके बारे में डिटेल में बता सकते हैं। हाँ, हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं, कंप्यूटर में आसानी तरीके से कंप्यूटर से कनेक्ट कर ले तो वीडियो गेम आसानी तरीके से खेल सकते हैं। सबसे ज्यादा इसी के लिए सबसे ज्यादा हम लोग प्रयोग करते हैं। अब मान लो ट्रक में अब जो चलाते हैं लोग, ठीक है, मतलब वो हैंडल से ही चलाते हैं, लेकिन रियल वो घूमता कैसे है, ठीक है, इसी का एक हिस्सा होता है। वो जो चलाता है वो भी नहीं बता पाएगा, जो बनाया है कैसे किया वो बता देगा आसानी तरीके से। ठीक है, कुछ हिस्से मिल जाते हैं वहां पे, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल रखा। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि वीडियो गेम खेलने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमेशा जवाब देंगे जॉयस्टिक। या जॉयस्टिक का सबसे प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो कंप्यूटर वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है, सबसे ज्यादा यहाँ किया जाता है। इसमें नहीं, इसको हम क्या करते हैं, वो अपने आसानी तरीके से हैंड से पकड़ के, इसमें बटन भी होते हैं, बटन से कमांड भी दे देते हैं, ठीक है ना। अब यह ज्यादातर क्या, अगर नहीं है तो आप लोग चले जाना, ठीक है, जहाँ पे वीडियो गेम लोग खेलते हैं मार्केट में 2-4 जगह है, पहले तो यही पे था। हाँ नहीं, वहां पे तो हमने नहीं देखा कभी। हाँ, तो वहां पे हो सकता है, तो लड़के खेलते रहते हैं, दबाते रहते हैं, बटन भी रहता है, कमांड देते हैं, उसी कमांड के सारे आसानी तरीके से चलता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और भी थोड़ा सा इसके बारे में समझाया गया है। जॉयस्टिक के कुछ फायदे हैं, यह ये शुरू के लोगों को आसानी से इस्तेमाल करने में उपयोगी होता है और आसानी तरीके से लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी काम करने की क्षमता काफी अच्छी होती है, ठीक है। फिर से यह आसानी से चलने के काम में आता है, फिर से यह 3D तरीके से चलाने में भी काम आता है, और प्लस यहाँ पे बता रहा है इसके बाद यह रेसिंग और मिशन गेमों में काफी अच्छे से काम करते हैं। मतलब कई सारे ऐसे होते हैं 3D इफेक्ट, आप लोग फिल्म, अब चलो इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप लोग देखे होगे, सुने होगे 3D फिल्म, नाम सुने हो, 3D चश्मा, ठीक है ना। तो इसको लिखना है, छोटा सा है, बुक में दिया है, ठीक है। जहाँ पे पॉइंट जो ऐसा रहेगा बुक में नहीं दिया उसको मैं खुद बताऊंगा, लेकिन लिखते जाओगे 2 पन्ना, उसको समझना है। चलिए अगला नेक्स्ट है माइक्रोफोन। तो कोई हमको बता दे, कोई बता दे माइक्रोफोन का इस्तेमाल, ध्यान देना, मतलब माइक्रोफोन एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसके सहारे हम आसानी तरीके से, और चाहे वो हमारा स्मार्टफोन या लैपटॉप हो या मेरा पीसी हो, ठीक है, अगर अपने ऑडियो को, ठीक है, अपने वॉइस को अगर कंप्यूटर में रिकॉर्ड करना है, ठीक है, मतलब इनपुट के रूप में रिकॉर्ड करना है, उसके लिए सबसे पहले हमारे इन डिवाइस में माइक्रोफोन होना जरूरी है। जैसे आपका स्मार्टफोन चलाते हो तो कई लोग क्या करते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट टाइप करते हैं और सर्च करते हैं और डाटा उससे संबंधित आ सकता है, लेकिन माइक्रोफोन स्मार्टफोन में ज्यादातर इसलिए दिया गया है, तो आप कई सारे ऐसे लोग हैं जो आसानी तरीके से लिख नहीं पाते, टाइप नहीं कर पाते हैं, लेकिन बोल के आसानी तरीके से ला देते हैं। तो जिसको टाइप करना नहीं आता, माइक्रोफोन बगल में देता है, जिससे क्लिक करता है और बोलता है, तो आपके वॉइस को क्या करता है, आपके फोन में आसानी तरीके से कनेक्ट रहता है माइक्रोफोन। जैसे बोलते हैं आईडी ग्रुप में डाटा हमारे स्मार्टफोन में चला जाता है, उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करके उससे रिलेटेड क्या होता है, बहुत सारे हमारे वहां पे लिंक आ जाते हैं। अब उस लिंक पे क्लिक करते हैं, उस वीडियो को, उस ऑडियो को, ठीक है, उस टेक्स्ट को आसानी तरीके से पढ़ लेते हैं, उसका इस्तेमाल कर जाते हैं। मतलब कंप्यूटर में ऑडियो डाटा डालना है तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास माइक्रोफोन होना चाहिए। अगर माइक्रोफोन नहीं रहे तो हम अपने वॉइस को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हाँ, इसका इस्तेमाल लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करके आप अपने कंप्यूटर में टाइपिंग कर सकते हो, इसका इस्तेमाल करके आप किसी भी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कुछ रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जिसको इनकेस अगर फ्यूचर में रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, तो उस वॉइस को हम आसानी तरीके से किसी पर भेज सकते हैं या उस प्रेजेंटेशन को शो करा सकते हैं। मतलब ये कह सकते हो कि कंप्यूटर में अगर वॉइस को आपको इनपुट कराना है, इसके लिए माइक्रोफोन होना जरूरी है। लेकिन स्मार्टफोन में पहले से रहता है, ठीक है, लैपटॉप में पहले से रहता है, लेकिन हमारे पीसी में पहले से नहीं रहता है। इसके लिए हमको अलग से क्या लगाना होता है, माइक्रोफोन लगाना होता है, कनेक्ट करना होता है। तो मैं अभी बोल रहा हूँ, जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, अगर मेरे पास माइक्रोफोन नहीं रहता तो यह बस क्या है, मैं बोलता तो सुनाई नहीं देता, मतलब कब, जब आप सुनते तो, ठीक है, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ अगर कोई लाइव होगा
तभी सुनाई देगा जब हमारा माइक्रोफोन सही से काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे आऊंगा और देखो यहीं पे दिया है माइक्रोफोन का ऑप्शन, देखो यहाँ पे जब बोल रहा हूँ यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे देखो जब ज्यादा तेज बोलूंगा तो ऐसे आएगा। लेकिन अगर मैं इसको बंद कर दूं ना तो वॉइस हमारे कंप्यूटर में नहीं जाएगा, ना रिकॉर्डिंग होगा, बस क्या पढ़ाएंगे वो दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कंट्रोलिंग दे सकते हैं। आपको सर कहाँ कनेक्ट है, देखो यही है, दिख रहा है ना, मेरे पीसी में ये माइक्रोफोन है, मतलब वेब कैम है। ठीक है, मतलब इसमें माइक्रोफोन भी है और इसमें वेब मतलब कैमरा भी है। मतलब इस चाहेंगे तो इससे हम फोटो भी क्लिक कर सकते हैं और चाहेंगे तो अपने वॉइस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब प्रेजेंट टाइम में जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, तो लाइट ऑन कर दो बाबू, L3, अरे L3 सबसे लास्ट में देखो, ये इसे बोलते हैं वेब कैम। ठीक है, हम चाहेंगे तो अलग से एक माइक्रोफोन लगा सकते हैं। ठीक है, सीपीयू से कनेक्ट कर सकते हैं, चाहेंगे तो एक कैमरा लगा सकते हैं। इसके लिए दो चाहिए, तो कैमरा क्या करेगा, मेरे वीडियो को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, और माइक्रोफोन क्या करेगा, मेरे वॉइस को रिकॉर्ड करेगा। तो उससे अच्छा हमने क्या कर लिया, वेब कैम लेके चलाया। तो वेब कैम में दोनों फीचर्स है। ठीक है, माइक्रोफोन का भी है, हाँ हमें पहले देखे हैं। ये दिख ही नहीं रहा उसको, कहा जो लिखा है तो भी। ठीक है, हाँ बता देंगे आपको। ठीक है, मतलब ये क्या है, वेब कैम इसे बोलते हैं। इसमें माइक्रोफोन भी है और इसमें कैमरा भी है। ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूँ तो वॉइस ऐसे रिकॉर्ड हो रहा है और इससे क्या होगा, फोटो क्लिक होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो जिसके पास ऐसी सुविधा नहीं है तो अलग अलग खरीद के लाता है, तो मुझे लगता है अलग अलग खरीद के लाओ इतना ही चार्ज पड़ जाएगा। तो उससे अच्छा इस समय नई टेक्नोलॉजी है, दोनों फीचर्स है, दो बार कनेक्ट करना पड़ेगा, इसमें एक ही बार कनेक्ट करके आसानी तरीके से चला ले जाते हैं। ठीक है, नहीं तो हमको क्या करना पड़ता है, एक माइक्रोफोन लाना पड़ता, ठीक है, एक कैमरा लाना पड़ता, तब आसानी तरीके से मैं आपको कहा देता। ठीक है, अभी मैं पढ़ाऊंगा, मेरा फोटो भी दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे अभी डिसेबल किया हूँ इसलिए नहीं आया है, इसे रोका गया है क्या। चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, बस इतना मैं दिखा दिया कि यही माइक्रोफोन होता है। बंद करो बाबू। चलिए, तो ये क्या बताया जा रहा है समझने की कोशिश करना, यही इसके बारे में जो मैंने अभी पढ़ाया और समझाया है, इसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि माइक्रोफोन एक ऐसा डिवाइस है जो आपकी आवाज को डिजिटल डाटा में बदलता है। इसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर में ऑडियो डाटा को डाल सकते हैं, साथ ही आप माइक्रोफोन को, हाँ यहाँ पे बताया जा रहा है डाटा को डाल सकते हैं, साथ ही आप इसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं। मैंने बताया ना जी, इससे बताया जा रहा है माइक्रोफोन को क्या कहा जाता है, मतलब शॉर्ट में माइक भी कहा जाता है। और माइक्रोफोन यह ऑडियो के जरिए इनपुट लेने की अनुमति देता है। और माइक्रोफोन का आविष्कार, ठीक है, इमाइल बर्लियर ने क्या 1877 में किया था। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, पढ़ लिख लेना इसको, खूब नाम रहता है इन लोगों का, बहुत टेढ़ा टेढ़ा नाम रहता है। उसके बाद से देखिए बताया जा रहा है माइक्रोफोन का इस्तेमाल वॉइस रिकॉर्डर, ऑनलाइन चैटिंग, सिंगिंग और आदि कई प्रकार में किया जा सकता है। माइक्रोफोन ऐसी युक्ति है जो साउंड वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में परिवर्तित करता है। मतलब जो भी हम लोग बोलते हैं उसको कंप्यूटर समझता है, तो डिजिटल फॉर्मेट चेंज करने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा जी, माइक्रोफोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब जो हम लोग बोलते हैं वो एक प्रकार क्या है, वॉइस है, साउंड के रूप में है, लेकिन इसको कंप्यूटर के भाषा में समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइक्रो मतलब हमें माइक्रोफोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कौन करता है, हमारा माइक्रोफोन ही करता है। ठीक है, तो सबसे ना क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि माइक्रोफोन कौन सा डिवाइस है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा इनपुट डिवाइस। ठीक है, प्लस इसके सारे क्या किया जा सकता है, तो सिंपल से तो बता सकते हो, इसके सारे हम लोग कंप्यूटर में ऑडियो डाटा को डाल सकते हैं। ठीक है, इसके सारे हम लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, बोल के टाइप कर सकते हैं, या माइक्रोफोन के जरिए किया जा सकता है। ठीक है, और देखो अब इसको क्या करते हैं हम लोग कनेक्ट करने के लिए, बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, अब इसमें भी आते हैं, वायरलेस भी आ सकते हैं, वायर्ड भी आ सकते हैं, लेकिन मुझे रहता है सबसे अच्छा सपोर्ट जो करता है वायर्ड ही सपोर्ट करता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे देखो सारे कंप्यूटर में लगे हैं, इसमें भी है, बगल वाले में भी है, देखो उसके बगल वाले में भी है, मतलब जिसमें जिसमें रिकॉर्डिंग होता है सारी क्लासेस में चलते हैं, सब में रखे गए। लेकिन अगर यही लैपटॉप रहता तो जी हमें उसको अलग से खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं होता, स्मार्टफोन में अलग से खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले से इनबिल्ड होता उसमें।
ठीक है। हाँ, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको इनेबल और डिसेबल करते हैं जैसा जरूरत पड़ता है। हम चाहेंगे तो इसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, कोई लाइव जुड़ा है इससे? कौन जुड़ा है? ये तो घर पे है। पानी आ रहा है कि जब रिक्वायरमेंट ऐसा हो जाए क्या बार बार साथ में उनको इस्तेमाल करना है तो वेब कैम खरीदते हैं। वेब कैम में दोनों रहता है, ठीक है ना। अब वेब कैमरा आप लोग देखे ही हो, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है और दिन रात आप लोग डेली करते ही करते हो स्मार्टफोन में। ठीक है, मतलब इसके सारे क्या किया जाता है, अपने वीडियो को, ठीक है ना, अगर दिखाना है किसी अदर डिवाइसेस के थ्रू या अपने डिवाइसेस में, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, वेब कैमरा होना चाहिए। मतलब वेब कैमरा ना हो तो हम आसानी तरीके से वीडियो कॉलिंग बात नहीं कर सकते, आसानी तरीके से हम लोग फोटो क्लिक नहीं कर सकते। मतलब ये ना रहे तो आसानी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो से रिलेटेड कोई भी, ठीक है ना, मतलब इनपुट हम लोग अपने कंप्यूटर में नहीं दे सकते। ठीक है, तो यही बताया गया है इसके बारे में। यह तो आप लोग डेली इस्तेमाल करते ही करते हो। ठीक है, यहाँ बता रहे इसका उपयोग मुख्यतः इंटरनेट पे वीडियो चैटिंग दिन रात करते ही करते हो आप लोग। ठीक है, करने में किया जाता है। यह कंप्यूटर यूएसबी, मैंने बताया था ना, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट से क्या होता है, जुड़े होते हैं। मतलब इससे हमने कनेक्ट किया है, वायर के थ्रू कनेक्ट किया है और यहाँ पे यूएसबी पोर्ट है, मैंने लगाया, अभी दिखा दूंगा लाइट ऑन करके। ठीक है, फिर से बताया जा रहा है वीडियो चैटिंग करते समय दोनों व्यक्तियों के कंप्यूटर में वेब कैमरा होना चाहिए। वेब कैम या वेब कैमरा का संक्षिप्त रूप है। वेब कैम ये वीडियो कैमरा होता है जो रियल टाइम इमेज को कंप्यूटर से कंप्यूटर नेटवर्क पे स्ट्रीम करता है और स्ट्रीम करना मतलब दिखाता है। मतलब अगर तुम सोच रहे हो कि वीडियो कॉलिंग बात करना तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, मतलब मेरे पास भी अगर सपोज स्मार्टफोन से बात करना चाहते हैं या लैपटॉप से बात करना चाहते हैं या पीसी से बात करना चाहते हैं तो दोनों के पास वेब कैमरा होना चाहिए। सपोज मेरे पास है और जिससे हम बात करना चाहते हैं उनके पास नहीं है, तो आप बताइए क्या होगा। मेरा तो फोटो दिखाई देगा, मेरा वीडियो दिखाई देगा, उसको तो दिखाई देगा किसमें, स्क्रीन के सहारे, लेकिन वह उसका वीडियो हमारे पास नहीं आएगा। मतलब दोनों के पास होना चाहिए, उनका वीडियो मेरे पास आ जाए, मेरा वीडियो उनके पास चला जाए। इसके लिए दोनों के पास वेब कैमरा होना चाहिए। अगर एक के पास है एक पास नहीं है तो क्या करेंगे, बस वो हमारा ही देखे, उसका हम वीडियो नहीं देख पाएंगे, इसलिए बोला गया। हाँ, उन लोगों के पास कैसे दिखेगा जब वो अगर रहता तो इधर भी दिखता उन लोगों का। देखिए, अगर हम क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हैं तो दोनों के पास होना चाहिए। इस मामले में मेरे पास वेब कैमरा है तो वेब कैमरा क्या करता है, यह माइक्रोफोन का भी काम करता है और कैमरा का भी काम करता है। लेकिन यहाँ बोला मैंने कैमरा के बारे में क्या मतलब है, इसके सारे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो बताइए, अगर हम इससे अगर हम क्या कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड करना है तो मेरे सामने ये होना चाहिए, ठीक है ना। अगर जब तक नहीं रहेगा, ऑप्शन तो मेरे में दिया है उस डिवाइस में, उस सॉफ्टवेयर में ऑप्शन दिया वीडियो कॉलिंग बात करने के लिए, लेकिन मेरे पास ऐसा डिवाइस होना चाहिए जिसके सारे अपने वीडियो को इनपुट करा सके, किसमें, स्मार्टफोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में। तो अब तो मेरे पास है तो मेरा फोटो तो दिखाई देगा, मेरे में भी दिखाई देगा और तुम्हारे में भी दिखाई देगा। लेकिन तुम्हारे पास नहीं है तो ना तुम्हारे में दिखाई देगा ना हमारे में दिखाई देगा। वो कैसे होगा? अरे यार नहीं पता है यार। जैसे तुम लैपटॉप रखे हो, बता रहे हैं तुम लैपटॉप रखे हो, ठीक है, मेरे पास पीसी है, मेरे पास वेब कैमरा नहीं है, ठीक है, तुम्हारे पास वेब कैमरा है, तो जो भी वीडियो कॉलिंग बात करेंगे ना तो इस जो फोटो दिखाई देता है वो कैमरे के साथ नहीं दिखाता है जी, वो तो डिस्प्ले में दिखाई देता है। तो आपका तो हमको दिखाई नहीं करेगा, बिना कैमरा कैसे दिखेगा? अच्छा, वीडियो कैमरा से दिखता है। चलो वीडियो चलाएंगे तो ये वेब कैमरा है, इसे बंद कर दे वीडियो नहीं दिखेगा। नहीं सुना रहा तुम लोग को? अरे यार जो वीडियो दिखता है वो डिस्प्ले में दिखाई देगा ना जी। वेब कैमरा तो फोटो क्लिक करता है, वीडियो बनाता है, हम देखते हैं कैमरा से नहीं, वो बस एक इनपुट डिवाइस है जिसके सारे वीडियो को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, देखते तो डिस्प्ले पे ना जी। तो आपके लैपटॉप में है तो मेरे मेरे मॉनिटर मेरे पास है, प्रोजेक्टर है तो मेरे को दिखाई देगा, मेरे में नहीं है तो आप देख ही नहीं सकते हो। जब तक इनपुट जाएगा नहीं तब तक आपके पास आएगा नहीं। हाँ, वो इसे वेब कैमरा का मतलब जो हमारा यह है ना, ये वेब कैमरा है। वेब कैमरा में दोनों रहता है, कैमरा मतलब केवल फोटो क्लिक करता है तो नाम रख दिया गया वेब कैमरा, इसमें दोनों डिवाइसेस रहते हैं। क्या कौन सा?
वो केवल उसमें देखो, उसमें भी दोनों आ रहे हैं, ठीक है ना, उसमें भी दोनों आ रहे हैं, ठीक है, मतलब वीडियो भी रिकॉर्ड करेगा, वॉइस भी रिकॉर्ड करेगा, ठीक है ना। तो अलग अलग तरीका है, जैसे मेरे यहाँ जो लगा है कैमरा दिख रहा है ना, ठीक है, तो हम बोलेंगे वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, लेकिन क्या चल रहा है यहाँ पे एक्टिविटी वो सब उसको दिखाएगा रिकॉर्ड। तो आपके ऊपर है कैसा रिक्वायरमेंट है, जैसा रिक्वायरमेंट हो वैसा चार्ज लगता है, वो ऐसे हम लोग खरीद के लाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग रियल में देखना यार कभी इस्तेमाल करके। चलो सब कुछ छोड़ दो, आप बताओ मेरा स्मार्टफोन आपका है, चलो वीडियो कॉलिंग बात करना चाहते हैं, तो जो मैं अपना वीडियो बंद कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, तुमको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, तो नहीं समझ रहे हो, जब ऑन करेंगे तभी तो दिखाई देगा। तो अगर लगा है अब फिर भी बंद कर देते फिर भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन तुम लोग का दिखाई देता है ना यार। तो ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन का मतलब शो कराया जाता है, और इसमें कोरोना के टाइम में सबसे ज्यादा इसी का तो इस्तेमाल किया जाता था। कोई भी मीटिंग अटेंड करना हो, या डॉक्टर हो, ठीक है, या हमारा जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, इस तरह सोशल इसी का तो इस्तेमाल करते हैं। न्यूज चैनल देखते हो, ठीक, देखते हैं सब कई सारे लोग जुड़े रहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, कैसे कर लेते हैं, वो वेब कैमरा और माइक्रोफोन दोनों रहता है, सॉफ्टवेयर की मदद से, जैसे जूम हो गया, गूगल मीट हो गया, स्काइप हो गया। अगर नॉर्मल हम लोग बात करते हैं तो वीडियो कॉलिंग से, इमो से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन सॉफ्टवेयर होना चाहिए। और सॉफ्टवेयर के साथ साथ क्या होना चाहिए, वेब कैमरा। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़े हम, ये हमारा वेब कैमरा है। उसके बाद टच पैड। चलिए टच पैड कितने लोग बताएंगे इसके बारे में, इसके तरह ध्यान देना। जो अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं टच पैड, ठीक है। टच पैड का मतलब क्या है, ध्यान देना, टच पैड और एक और नाम आता है टच स्क्रीन, दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो जो टच पैड होता है सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलता है लैपटॉप में, ठीक है। और यह माउस के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब माउस से जो हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं वह कंट्रोलिंग सारा का सारा लैपटॉप में, ठीक है, टच पैड के थ्रू कर सकते हैं, इसके द्वारा कर सकते हैं। लेकिन दोनों में अब कई लोग टच पैड और टच स्क्रीन दोनों एक ही समझते हैं, ठीक है। किसी से पूछा जाता है तो बताते हैं हमारा टच पैड फोन है, कई लोग बोलते हैं टच स्क्रीन है, ठीक है, और कई लोग ऐसे नॉर्मल कहते हैं नहीं एंड्रॉइड फोन है, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, जब टच पैड और टच स्क्रीन की बात करें तो दोनों में फर्क होता है। मतलब टच पैड का मतलब क्या है, मतलब एक हमारे पास पैड होगा जैसे यहाँ पे है, अब इस पे हम जो भी क्या करेंगे कंट्रोलिंग देते हैं इस पेन के सहारे, वो क्या होता है, सारा ड्राइंग होता है, ठीक है। मतलब काम करते हैं पैड पे, इस पे, लेकिन किसमें दिखाई देता है, मेन स्क्रीन पे, डिस्प्ले पे, इसे बोलते हैं टच पैड है, ठीक है। लेकिन टच स्क्रीन मतलब क्या है, उस स्क्रीन को टच करते हैं, जैसे मान लो इसमें प्रोजेक्टर भी आ रहा है टच स्क्रीन, तो मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे क्लिक करूंगा तो क्या हो रहा है स्क्रीन पे, तो नेक्स्ट वाला स्लाइड आ जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला स्लाइड आ जाएगा। मतलब अगर हम स्क्रीन को टच करके इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसे बोलते हैं टच स्क्रीन। देखिए किसी पैड पे काम करके सब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसे बोलते हैं टच पैड का एक हिस्सा है। तो ये हमारा टच पैड है, काम करेंगे यहाँ पे मेन स्क्रीन पे दिखाई देगा, लेकिन स्क्रीन टच क्या है, स्क्रीन पे मतलब क्लिक करेंगे उसी पे दिखाई देगा, ठीक है। टच मतलब स्क्रीन को टच करके इनपुट देते हैं, और टच पैड मतलब पैड पे टच करके, ठीक है, और किसी पेन के सहारे, ठीक है, और या उंगली के सहारे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो यह सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने को मिलता है और देखने को मिलता है लैपटॉप में, ठीक है, या मैं देखो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहा हूँ वहां पे, ठीक है। तो यही बताया गया, और आप लोग हमेशा इस्तेमाल किए होंगे, लैपटॉप देखे होंगे, या कई लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इस्तेमाल किए होंगे। क्या हुआ, जैसे आप जो एंड्रॉइड फोन चला रहे हो ना, वो आपका क्या है,
वो जो टच स्क्रीन है, लेकिन देखो पहले डिस्प्ले उसके ऊपर टच स्क्रीन, मतलब कभी देखते हो आप लोग कि टच स्क्रीन काम नहीं करता है लेकिन दिखाई सब कुछ देता है, ठीक है ना। तो क्या होता है डिस्प्ले के सारे उस इमेज को उस वीडियो को देखते हैं और टच जो स्क्रीन ऊपर जो लगा रहता है पतला सा लेयर, देखिए अब जो बनाते हैं उसके बारे में डिटेल बता देंगे, उसी लेयर को हम टच करते हैं इनपुट देते हैं और इनपुट देते तो हमारा स्मार्टफोन प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके हमको रिजल्ट दिखाता है जो काम करते हैं, ठीक है। आप लोग लैपटॉप भी इसमें आ चुका है जी, लैपटॉप में आ चुका है, पीसी आ चुका है, प्रोजेक्टर आ चुका है, ऐसे हम लोग क्लिक क्लिक करके देख सकते हैं। मतलब टच स्क्रीन मतलब क्या है, जैसे मान लो लिखा है यहाँ पे आप लैपटॉप, तो हम क्लिक करके इसको एडिट कर सके, क्लिक करके मूव करा सके, कॉपी कर ले, मतलब यहीं से कर सके, बार बार हमको माउस का इस्तेमाल ना करना पड़े, ठीक है। वो टच स्क्रीन है। टच पैड पहले लोग आता था देखते थे पेन से चलाते थे लोग, शुरुआत में जब आया था तो उतना टच स्क्रीन उतना हिस्सा नहीं था, वो ऊपर पैड था उसको क्लिक करके किसी पेन से चलाते थे, शुरुआत में जब स्मार्टफोन आया था थोड़ा सा, ठीक है, कहीं कहीं देखने को मिलता था, लेकिन इसमें सभी लोग चलाते हैं, ठीक है। तो लैपटॉप में सबसे ज्यादा यूज होता है इसका, लेकिन ध्यान देना ये काम कैसे करता है, किसी टच पैड के नीचे एक ट्रैक बॉल लगा होता है, ट्रैक बॉल, बॉल देखे हो ना, ठीक है। अब यह जो हमारा लैपटॉप है इसी लैपटॉप के नीचे एक ट्रैक बॉल लगा होता है, इस लैपटॉप के नीचे क्या लगा होता है, ट्रैक बॉल। अब जैसे टच पैड पे हम क्या करते हैं, उंगली को रखते हैं, जैसे प्रेशर पड़ता है, ठीक है, और जैसे उंगली को इधर उधर क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो बॉल हमारा घूमता जाता है, और जब बॉल घूमता जाता है तो आसानी तरीके से हमारा कर्सर भी स्क्रीन पे मूव होता है, और जब मूव होता है तो आसानी तरीके से हम लोग काम कर ले जाते हैं। मतलब जो टच पैड काम किसके सारे करता है, ट्रिक बॉल के सारे करता है, अगर वो बॉल ना लगा हो तो उंगली इधर उधर करेगा, हमारा कर्सर घूमेगा ही नहीं घूमेगा, अगर घूमेगा नहीं तो हम आसानी तरीके से काम नहीं कर पाते, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या लिखा गया है। देखिए बताया जा रहा है कि यह एक छोटा सा जो टच पैड होता है जो लैपटॉप में माउस के स्थान पे यूज होता है, जब इसकी सतह पे उंगली से छुआ जाता है तो कर्सर स्क्रीन पे मूव करता है। टच पैड कंप्यूटर हार्डवेयर का एक इनपुट डिवाइस होता है जिसे आप लैपटॉप या अपने स्मार्टफोन में प्रयोग करते हैं। लैपटॉप में आप माउस की जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लैपटॉप से माउस कनेक्ट नहीं रहता है, मतलब कनेक्ट कर सकते हैं बाद में, ठीक है, चाहेंगे तो टच पैड से काम करिए, चाहेंगे तो माउस से काम करिए, ठीक है बाबू, लेकिन आप बाद में कर सकते हो, लैपटॉप से बिना माउस का भी काम चला सकते हो। बोलो क्या कुछ कर रहे हो क्या जी, हाँ हो सकता है, हाँ Alt प्लस F4 बटन है, हो जाए Alt प्लस F4 बटन जी। चलिए ध्यान दीजिएगा, यही बताया जा रहा है कनेक्ट नहीं रहता है, कौन चला रहा है फोन जी, इसे देखो लैपटॉप में एक स्क्वायर शेप में जगह होती है जिसे टच करके माउस की तरह काम किया जा सकता है। लैपटॉप में कर्सर को मूव करने में इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब अगर कर्सर को मूव करना है तो सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए जी, टच पैड होना चाहिए, और हर एक लैपटॉप में टच पैड होता है। हाँ आपकी सुविधा के ऊपर है, कई लोग चला नहीं पाते हैं, सही से उंगली इधर उधर चला जाता है तो उसके लिए अलग से लैपटॉप कनेक्ट मतलब माउस कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जिसको ज्यादा उसी का इस्तेमाल करते हैं वह उसका कंट्रोलिंग होता है, आसानी तरीके से इस्तेमाल कर लेगा, तो आपके सुविधा के ऊपर कैसे इस्तेमाल करें, पहले से रहता है, ठीक है बाबू। यह टच पैड होता है, ऐसे इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने समझाया और बताया। नेक्स्ट ट्रैक बॉल अभी मैंने बताया है, ठीक है ना, या इसी के नीचे हमारा रहता है पॉइंट के सारे आसानी तरीके चलाते हैं, हाँ लेकिन चलता कैसे है समझने की कोशिश करना। जैसे बहुत पहले 2013 में, ठीक है ना, अखिलेश यादव ने लैपटॉप दिया था, 2013 में मिला था, उस समय देखो, उस समय का अगर किसी का लैपटॉप होगा तो आज भी इसका यूज आप आसानी तरीके से करके दे सकते हो। उसमें होता क्या है, जब वहां पे टच पैड पे जाओगे ना तो उसके किनारे थोड़ा सा जाओगे तो थोड़ा सा होल होगा, मतलब गड्ढा होगा थोड़ा सा, ठीक है, उससे होता क्या है, उसमें ऐसा कंट्रोलिंग दिया गया है कि चाहेंगे तो अपने कर्सर जो माउस का कर्सर इधर उधर मूव करता है उस ट्रैक बॉल को हम लोग क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। अगर बंद कर देंगे तो कितना टच पैड पे ठीक उंगली को घुमाएंगे वो हमारा कर्सर मूव नहीं होता, काम नहीं करता है। मतलब ट्रैक बॉल को हम चाहेंगे तो आसानी से, मैं तो ऐसे लैपटॉप में नहीं आ रहा प्रेजेंट टाइम में, पहले में आता था, पहले में बटन नहीं देता था, अगर मान लो किसी कारण से हम नहीं जानते थे, अगर क्लिक हो गया वहां पे तो हमारा कर्सर क्या करता, काम करना बंद हो जाता था,
और कितना हो इधर उधर उंगली करो कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन जैसे पर क्लिक कर देते थे वो ऑन हो जाता था। मतलब यहाँ पे पहले के लैपटॉप में ऐसा कंट्रोलिंग था कि ट्रैक बॉल को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, और आज भी होगा किसी के पास, चेक करके देखना, बंद किया जा सकता है। 2 बार क्लिक कर देना वहां मैसेज आ जाएगा, ठीक है, ब्लॉक कर देगा, फिर से 2 बार क्लिक कर दोगे तो ऑन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कई लोगों के साथ हो जाता है, तो कहते हैं हमारा लैपटॉप का ट्रैक बॉल काम नहीं कर रहा है, ठीक है, कर्सर काम नहीं कर रहा है, ऐसे मूव नहीं हो पा रहे हैं सारे के साथ। ठीक है बाबू, ये टच यहाँ पे ट्रैक बॉल होता है, इसके बाद और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे लाइट पे अगले क्लास।